सुभान अल्लाह। और एक बात और याद रखना, आज कुछ मौलवी ये कहते हैं कि हुसैन पाक के ताल्लुक से बयान करने वाले कुछ मुकर्रिर रो रो करके बयान करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूं गमे हसनैन में आंसू बहाना काम आएगा, हुसैनी जिक्र भी लब पर सजाना काम आएगा। लेकिन सिर्फ आंसू बहे, ये दिल रोए, ये आंख रोए, जबान खामोश हो। अगर जबान बोले तो अल्लाह की पाकी बोले, नबी पे दुरूद पढ़ो, हुसैन पाक का नाम लो, हसन मुस्तफा का नाम लो, हजरत अली का नाम लो, हजरत फातिमा का नाम लो। इसके अलावा बिला वजह की बातों में मत जाओ, अपने सीने मत पीटो। हम ना तो इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, बल्कि हम बीच के रास्ते पे चलते हैं जो दुरुस्त रास्ता है। ना हम ज्यादा कपड़े फाड़ने वाले, सीने कूटने वाले, और ना हम हंसने वाले, बल्कि हुसैन पाक की शहादत का गम भी है, लेकिन सीने नहीं पीटेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, ये नबी के घर वालों की बहादुरी है। किसी शायर ने कहा था, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर। वो हजरत कासिम जिन्होंने 5 यजीदियों को कत्ल कर दिया। और ये 5 कौन थे? एक अरज़क जो बाप था, इसके 4 बेटे थे, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद इब्ने साद ने पुकार करके कहा यजीदियों से कि अगर एक एक करके मुकाबले में जाओगे तो सारे के सारे कत्ल कर दिए जाओगे, इसलिए एक एक करके मुकाबला न करो, बल्कि इस नबी के नवासे का, हजरत अली के पोते का मुकाबला चारों तरफ से घेर करके करो। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। अब हजरत कासिम पे जो चारों तरफ से घेर करके जालिमों ने हमला किया है कि जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और आपका बेटा यजीद तख्त पर बैठा, उसने तख्त पर बैठते ही हुक्मनामे जारी किए और एक जो है हुक्मनामा वलीद बिन उकबा के पास आया, जिसमें हुसैन पाक से बैत का मुतालबा था कि हुसैन पाक बैत कर लें यजीद की। लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद इस लायक नहीं था कि नबी के नवासे उसकी बैत करते। और मेरे आका इमाम हुसैन ने मदीना को छोड़ दिया और मदीना को छोड़ करके मक्का आ गए। मक्का में आपका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया गया, लोग चौक दर चौक आकर के आपसे मुलाकात करते। आका इमाम हुसैन ने फिर मक्का को छोड़ा और मक्का को छोड़ करके हजरत मुस्लिम बिन अकील का जो खत आया आपके पास में, कूफियों के खतूत आने के बाद जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कूफा, और वहां जब वो पहुंचे उन्होंने बताया कि 12,000 लोगों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने उस खत को पाकर के अपना इधर से सफर शुरू किया, और सफर शुरू करने के बाद आप चल देते हैं, अब अपने सफर को तय करते जा रहे हैं। उधर मामलात बदले। जो उस वक्त कूफा के गवर्नर थे नौमान बिन बशीर, उनको माजूल करके इब्ने ज़ियाद को वहां का गवर्नर बनाया गया, जो सख्त दिल इंसान था। वो कूफा में पहुंचा, हालात बदले। हजरत मुस्लिम बिन अकील की वहां पर दर्दनाक शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वहां आपकी शहादत के बाद आपके साथ में जो आपके छोटे छोटे 2 शहजादे आए थे, उनको भी तलाश करके उनको भी शहीद कर दिया गया। और इधर मेरे आका इमाम हुसैन मक्का से निकल चुके हैं, कूफा का सफर तय कर रहे हैं। आप एक मकाम पर ऐसी जगह पहुंचे 2 मुहर्रम को, जहां पे हुर ने आकर के आपको रोक लिया और आपको घेर लिया। 1000 की फौज लेकर के आए हुर। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अल मुख्तसर 7 तारीख को आका इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया। मेरे आका इमाम हुसैन पर जब 7 तारीख को पानी बंद किया गया, उसके बाद फिर दिन गुजरते गए। 8 तारीख आई, 9 तारीख आई। 9 तारीख को वो यजीदी जालिम इमाम हुसैन से जंग करने के दर पे हुए, तो आका इमाम हुसैन ने फरमाया कि इनसे कहो हमें 1 रात की मोहलत दे दे, क्योंकि जमाना जानता है हुसैन अपने नबी का नवासा।
अली का बेटा, फातिमा का लाडला, अल्लाह की इबादत कसरत से करता है, अपने रब का जिक्र कसरत से करता है। हमें एक रात की मोहलत दे दें ताकि हम अल्लाह का जिक्र कर लें, अल्लाह की इबादत कर लें। आका इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत दे दी और पूरी रात मेरे आका इमाम हुसैन के खेमे में कहीं तो सजदा किया जा रहा है, कहीं रुकू किया जा रहा है, कहीं नमाज पढ़ी जा रही है, कहीं कुरान अजीम पढ़ा जा रहा है। मैं आज के जालिमों से कहता हूँ जो हुसैन पाक की शहादत पे आशूरा की रात में पूरी रात ढोल बजाते हैं, ऐ जालिमों, हुसैन पाक तो वो हैं कि जिन्होंने पूरी रात नमाजें पढ़ी थी, कुरान अजीम की तिलावत की थी, अल्लाह का जिक्र किया था। आज अगर कोई आशूरा की रात में ढोल बजाए तो ये फकीर कादरी डंके की चोट पे कहता है वो हुसैनी नहीं हो सकता। अरे ये ढोल बजाना तो यजीदियों का तरीका है, हुसैनियों का तरीका तो ये है कि वो रो रो करके अल्लाह की इबादत करके अपने रब को राजी करने की कोशिश करते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिम रजा गौसी, अरकान कमेटी, मुसलमानाने पिंजरा बमन पूरी। पूरी रात अल्लाह की इबादत की गई और इबादत करने के बाद जब सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, उसके बाद जब जंग के लिए तैयारियां की गईं यजीदियों की तरफ से, आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने पहले तो यजीदियों को समझाया, उनके सामने एक तकरीर फरमाई कि मुझे पहचानो, मैं नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा का लाडला हूँ, मुझे पहचानो। उन्हें समझाया लेकिन जालिमों ने नहीं समझा। अल्लाह अकबर, और जंग के लिए तैयार हो गए। और जंग के लिए जब तैयार हुए, इधर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के जानिसार एक एक करके मैदान जंग में तशरीफ ले जाने लगे। हजरत हुर गए उस मैदान जंग में, आपने जाकर के जामे शहादत नोश कर लिया। उसी मैदान जंग में हजरत हबीब बिन मुजाहिर गए, उसी मैदान जंग में हजरत अब्दुल्ला कल्बी गए, उसी मैदान जंग में आपके रुफका गए। जब आपके तमाम साथी, आपके तमाम दोस्त, आपके तमाम रुफका की शहादत हो गई, ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अब उसके बाद में बारी आती है औलादे अकील की। अब औलादे अकील तशरीफ ले जाते हैं, एक एक करके मैदान जंग में पहुंचते हैं और मैदान जंग में जाकर के उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ में जंग की है। और जंग करने के बाद में ना जाने कितने यजीदियों को फिन्नार किया है, ना जाने कितने यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया है, और एक एक करके जामे शहादत नोश करते रहे। उसके बाद बारी आती है हजरत मौला अली के बेटों की, जो हजरत फातिमा के अलावा दूसरी बीवियों से थे, वो भी एक एक करके मैदान करबला में गए और जामे शहादत नोश करते रहे। मेरे प्यारे अजीजों, जब तक इमाम हुसैन के साथी रहे, इमाम हुसैन के दोस्त रहे, उन्होंने किसी भी नबी के खानदान के एक फर्द को मैदान जंग में नहीं जाने दिया, जरा बराबर तकलीफ ना होने दी, कोई परेशानी ना होने दी। लेकिन जब सबकी शहादतें हो गई, अब औलादे अकील पहुंचे। उसके बाद मौला अली की जो दूसरी बीवियों से हजरत फातिमा के अलावा औलादे थी, वो मैदान जंग में पहुंचे और जाकर के बड़ी बहादुरी के साथ में उन्होंने जंग की। अल्लाहु अकबर, जब उन तमाम की भी शहादत हो जाती है, उसके बाद बारी आती है इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम कासिम की। हजरत इमाम कासिम आते हैं इमाम हुसैन के पास में आकर के कहते हैं, चचा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान जंग में जाऊं और जाकर के अपनी जान का नजराना आप पे कुर्बान कर दूं। अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन से इजाजत तलब करते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भतीजे कासिम, सुनो, तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, कैसे मैं तुम्हें मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दूं जहां मुझे मालूम है कि तुम्हारी शहादत हो जाएगी, तुम शहीद कर दिए जाओगे। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन ने मना किया, लेकिन इमाम कासिम इसरार पे इसरार करते जाते हैं। आखिरकार इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी। अब इमाम कासिम चले हैं मैदान करबला, मैदान जंग में पहुंचे और जैसे ही जंग के मैदान में पहुंचे, इमाम कासिम हजरत हसन के बेटे जाकर के कहते हैं, हल में मुबारिस है कोई जो मेरा मुकाबला करे। मेरे प्यारे अजीजों तवज्जो करना, ये हजरत
इमाम कासिम जब मैदान करबला में पहुंचे, मैदान जंग में पहुंचे, तो एक यजीदी का बयान है कि हजरत कासिम इतने हसीनो जमील लग रहे थे, ऐसे खूबसूरत लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आसमान से चांद जमीन पे उतर आया हो। अल्लाह अकबर। अब हजरत कासिम ने वहां जाकर के मुकाबले के लिए पुकारा, लेकिन किसकी हिम्मत थी जो हजरत कासिम के मुकाबले में आ जाता, किसकी जुर्रत थी जो हजरत कासिम का मुकाबला करता, क्योंकि वो जानते थे ये कोई आम नहीं है, बल्कि ये तो नबी का नवासा है, ये हजरत अली का पोता है, हजरत हसन मुस्तफा का बेटा है, हजरत इमाम हसन का भतीजा है। मेरे प्यारे अजीजों, कोई मुकाबले के लिए आगे नहीं बढ़ता है, हजरत कासिम बार बार मुकाबले के लिए बुलाते हैं। इब्ने साद ने पुकार करके कहा जाते क्यों नहीं मुकाबले में। अब अरज़क पहलवान को मुखातब करके कहा अरज़क पहलवान जाओ इसके मुकाबले में। अरज़क पहलवान बोला इब्ने साद जरा सुन, ये तो बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, मैं अगर इसके मुकाबले में जाऊंगा तो ये मेरी तौहीन होगी, मैं इसके मुकाबले में नहीं जा सकता। मेरे 4 बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, एक को अभी भेजूंगा, इसका सर काट करके ले आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम के ताल्लुक से ये कहा अरज़क पहलवान ने, और अपने बड़े बेटे को इशारा किया। बड़ा बेटा आगे बढ़ा, बड़े गुरूरो घमंड में जैसे इमाम कासिम के सामने हुआ और मुकाबला करता है। मेरे आका इमाम कासिम ने एक तलवार उठा करके जो ही उस पे वार किया है, उसको 2 टुकड़े करके जमीन पे ढेर कर दिया। उसके भाई ने देखा तो अब वो आगे बढ़ता है, इमाम कासिम के मुकाबले में पहुंचा। अल्लाह अल्लाह। जैसे इमाम कासिम के मुकाबले में पहुंचा, वार करना चाहता था, इमाम कासिम ने उसके वार को ढाल पे रोक करके जो एक बार किया है उसको भी जमीन पे ढेर कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब उसका तीसरा भाई आगे बढ़ता है, अरज़क का तीसरा बेटा, और वो आगे बढ़ करके मुकाबला करने के लिए पहुंचा। और जैसे ही मुकाबला करने के लिए पहुंचा तो वो गालियां देने लगा। हजरत इमाम कासिम ने कहा हम अहले बैत नबुव्वत की ये शान नहीं कि गालियों का बदला गालियों से दे, आज तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देते हैं। हजरत कासिम के पास में जैसे ही वो मुकाबले के लिए करीब हुआ, हजरत कासिम पे वार करना चाहता था, आपने नेज़े से जो वार किया है उसको भी एक ही बार में फिन्नार कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद चौथा बेटा आता है, जैसे ही चौथा बेटा आया हजरत इमाम कासिम ने उसको भी कत्ल किया और उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अब अरज़क पहलवान ने जैसे ही देखा कि मेरे 4 बेटे गए मुकाबले में और चारों को इसने कत्ल कर दिया, चारों को इसने जहन्नम में पहुंचा दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब अरज़क पहलवान बौखला गया, शेर की तरह दहाड़ता हुआ, हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ मुकाबले के लिए आगे बढ़ता है। जो अभी मुकाबले में जाना नहीं चाहता था, जो मुकाबले में जाने को तौहीन समझता था, अब ये मुकाबले में जाने के लिए उतावला हो गया, बेचैनो बेकरार हो गया। अब मुकाबले के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही हजरत कासिम के करीब में हुआ, वो अरज़क पहलवान जो कई सौ पहलवानों से कई पहलवानों से अकेले लड़ने की ताकत रखता था, वो अरज़क पहलवान पहुंचा मुकाबले में। मेरे प्यारे अजीजों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जंग के मैदान में धोखा देना ये कोई गुनाह नहीं, बुरा नहीं है। इमाम कासिम के करीब में जैसे ही हुआ ना, अब मुकाबला करना चाहता था, पार करना चाहता था। मेरे आका इमाम कासिम ने कहा अरज़क पहलवान, मैं तो तुझे बड़ा बहादुर समझता था, मैं तो तुझे बड़ा ताकतवर समझता था, मैं तो तुझे बड़ा दानिशमंद समझता था, लेकिन आज मुझे पता लगा कि तुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। अरज़क पहलवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा अरे तुझे तो अपने घोड़े की सीन भी कसना नहीं आती है। उसने जैसे ही अपने घोड़े की सीन को देखा, इमाम कासिम ने एक बार किया था और इतने बड़े पहलवान को फिन्नार कर। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या बात है मुफ्ती साहब। इतना बड़ा पहलवान। लोग आज बयान करते हैं कि बड़ी दर्दनाक शहादतें हुई, वाकई हुई दर्दनाक शहादतें, लेकिन उसके साथ इन अली के घर वालों की जरा बहादुरी भी तो बताओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और एक बात और याद रखना, आज कुछ मौलवी ये कहते हैं कि हुसैन पाक के ताल्लुक से बयान करने वाले कुछ मुकर्रिर रो रो करके बयान करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूं गमे हसनैन में आंसू बहाना काम आएगा, हुसैनी जिक्र भी लब पर सजाना काम आएगा, लेकिन सिर्फ आंसू बहे, ये दिल रोए, ये आंख रोए, जबान खामोश हो।
अगर जबान बोले तो अल्लाह की पाकी बोले, नबी पे दुरूद पढ़ो, हुसैन पाक का नाम लो, हसन मुस्तफा का नाम लो, हजरत अली का नाम लो, हजरत फातिमा का नाम लो। इसके अलावा बिला वजह की बातों में मत जाओ, अपने सीने मत पीटो। हम ना तो इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, बल्कि हम बीच के रास्ते पे चलते हैं जो दुरुस्त रास्ता है। ना हम ज्यादा कपड़े फाड़ने वाले, सीने कूटने वाले, और ना हम हंसने वाले, बल्कि हुसैन पाक की शहादत का गम भी है, लेकिन सीने नहीं पीटेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, ये नबी के घर वालों की बहादुरी है। किसी शायर ने कहा था, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर। वो हजरत कासिम जिन्होंने 5 यजीदियों को कत्ल कर दिया, और ये 5 कौन थे? एक अरज़क जो बाप था, इसके 4 बेटे थे, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद इब्ने साद ने पुकार करके कहा यजीदियों से कि अगर एक एक करके मुकाबले में जाओगे तो सारे के सारे कत्ल कर दिए जाओगे, इसलिए एक एक करके मुकाबला न करो, बल्कि इस नबी के नवासे का, हजरत अली के पोते का मुकाबला चारों तरफ से घेर करके करो। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। अब हजरत कासिम पे जो चारों तरफ से घेर करके जालिमों ने हमला किया है, अब जालिमों ने जो चारों तरफ से घेर करके हमला किया, हजरत इमाम कासिम का बदन है, उस पे आकर के तीर भी लग रहे हैं, उस पे आकर के नेज़े भी लग रहे हैं, भालों के जख्म भी लग रहे हैं, तलवारों के जख्म भी लग रहे हैं। आखिरकार इतने जख्म लगे इमाम कासिम के बदन पर कि हजरत इमाम कासिम उन जख्मों की ताप न ला सके, और आप जो है घोड़े की ज़ीन से जमीन पे तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही हजरत इमाम कासिम जमीन पे तशरीफ लाए, अपने चचा जान को पुकारते हैं, ऐ मेरे चचा मेरी खबर लीजिए। इमाम हुसैन जो खेमे के बाहर बैठ करके अपने भतीजे कासिम की बहादुरी को देख रहे थे, जैसे ही अपने भतीजे की दर्दनाक आवाज को सुना, हजरत इमाम कासिम के लिए दौड़ पड़े इमाम हुसैन, अपने भतीजे के लिए दौड़ पड़े मेरे आका इमाम हुसैन। और जैसे ही मेरे आका इमाम हुसैन करीब में आए, आकर के क्या देखते हैं, हजरत इमाम कासिम का बदन जख्मों से चूर चूर है, पूरा बदन खून से लहू लुहान है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन बैठ जाते हैं, हजरत कासिम के सरे मुबारक को अपनी गोद में रखा, और रखने के बाद में हजरत कासिम के सरे मुबारक को गोद में रख करके आपके चेहरे से गर्दो गुबार को साफ करते हैं। हजरत कासिम ने आंखों को खोला, आंखें खोल करके नबी के नवासे इमाम हुसैन का दीदार किया। इमाम हुसैन का दीदार करने के बाद में हजरत कासिम की आंखें बंद हो जाती है। आखिरी सलाम गोया के इमाम हुसैन को करके और हजरत इमाम कासिम की रूह निकल जाती है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये करबला है। हमने करबला को कहाँ समझा है? आओ मेरे प्यारे, मैं और बताता हूँ आपको करबला क्या है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया वही करबला का मैदान है जब हजरत इमाम कासिम की शहादत हुई। उसके बाद हजरत अब्बास आ गए इमाम हुसैन की बारगाह में। अल मुख्तसर, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं लेना है, वरना अगर मैं तफसील से बयान करूं तो रात भी छोटी पड़ जाएगी। हजरत अब्बास आए, सकीना ने आकर के कहा, जो भी बात तवील है, हजरत अब्बास आए, कहा मुझे इजाजत दें। कहा अब्बास तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे अलम बरदार हो, अगर तुमको इजाजत दी तो अलम कौन उठाएगा। अल मुख्तसर, हजरत अब्बास को इजाजत मिल गई। नेजा आपने तलवार संभाली, घोड़े पे सवार हुए, मशकीजा लिया और लेकर के चल दिए नहरे फुरात की तरफ। यजीदियों ने देखा कि अब्बास आ रहे हैं पानी लेने के लिए। जैसे यजीदियों ने देखा तो एक आहिनी दीवार बन करके खड़े हो गए कि हजरत अब्बास का रास्ता रोक लो। लेकिन हजरत अब्बास हैं यजीदियों के परे हटाते हुए नहरे फुरात पर पहुंच गए। और जैसे ही नहरे फुरात पर पहुंचे, असीसाने मिल्लत इस्लामिया, आपने जो है मशकीजे में पानी भरा, और पानी भरने के बाद में एक चिल्लू पानी लिया और पानी लेकर के पीना चाहते थे। लेकिन हजरत अब्बास को हजरत सकीना की प्यास याद आ गई। आपने पानी वहीं डाल दिया और डाल करके मशकीजे को अपने कांधे पे डाला कि पहले सकीना को पानी पिलाना है, इससे पहले पानी नहीं पीना है। अब मशकीजे को अपने हाथ अपने बाजू में कांधे पे टांग करके लेकर के चले हैं। दाएं कांधे पे आप
आपके मशकीज़ा टंगा है और आप उसको लेकर के चले खेमे हुसैनी की तरफ। यजीदियों ने जब ये देखा कि अब्बास तो पानी भर करके खेमे हुसैनी की तरफ जा रहे हैं, असीसाने मिल्लत इस्लामिया एक शोर उठा कि रास्ता रोक लो, पानी गिरा दो, पानी बहा दो, ये पानी हुसैन के खेमा में नहीं पहुंचना चाहिए। अरे वहां 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तब ये तेवर है हुसैनियों के, अगर ये पानी पहुंच गया और उन्होंने अगर पानी पी लिया तो फिर उनके तेवर क्या होंगे, हमारी खैरियत नहीं है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया अब जालिमों ने चारों तरफ से जो हमला करना शुरू किया है, हजरत अब्बास के बाजू पर एक जालिम ने ऐसी तलवार मारी कि आपका बाजू शहीद हो गया, आपका हाथ जो है कांधे से अलग हो गया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्बास ने उस मशकीज़े को अपने बाएं कांधे पे टांग लिया और इसी हाथ से तलवार भी चला रहे हैं। जरा जुर्रत तो देखो, नबी के लाजिलों की जुर्रत तो देखो, हजरत अली के घर वालों की, एक हाथ में मशकीज़ा भी टंगा है और उसी हाथ से तलवार भी चला रहे हैं। तलवार चलाते हुए खेमे हुसैनी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जालिम ने पीछे से आकर के एक तलवार मारी, हजरत अब्बास का ये बाजू भी शहीद हो गया। असीसाने मिल्लत इस्लामिया जब ये बाजू शहीद हुआ ना, अब हजरत अब्बास ने उस मशकीज़े को अपने दांतों में पकड़ लिया और दांतों में पकड़ करके चले जा रहे हैं। हजरत सकीना को पानी पिलाना है, हजरत अली असगर को पानी पिलाना है, ये पानी खेमे हुसैनी तक पहुंचाना है, इस कोशिश में लगे हैं हजरत अब्बास। ऐ मेरे प्यारे अजीजों तवज्जो करना, हजरत अब्बास की कोशिश देखो, दोनों बाजू शहीद हो गए हैं, बदन पे भी जो है जख्म लगे हैं, तीर लगे हैं, आपके नेज़े लगे हैं, लेकिन दिल की तमन्ना ये है इस पानी को खेमे हुसैनी तक पहुंचाना है। अल्लाह अकबर, चले जा रहे हैं। करीब था कि आप मशकीज़ा लेकर के खेमे हुसैनी में पहुंच जाते, इधर जालिमों में शोर हुआ कि इस मशकीज़े के पानी को बहा दो, ये मशकीज़ा खेमे हुसैनी में नहीं पहुंचना चाहिए। अल्लाह अकबर, एक जालिम ने ऐसा निशाना ताक करके मारा कि उस मशकीज़े पे निशाना आकर के लगा और जैसे ही तीर मशकीज़े में लगा सारा पानी जमीन पे बह जाता है। अल्लाह अकबर, अब पानी जमीन पे बह गया। हजरत अब्बास पे वार कर रहे हैं जालिम। हजरत अब्बास भी घोड़े से जैसे ही जमीन पे तशरीफ लाए, आप भी जख्मों की जब ताब ना ला सके, अपने भाई हजरत इमाम हुसैन को पुकारा। हजरत अब्बास ने, ऐ मेरे भाई मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, दौड़ करके जैसे ही अपने भाई हजरत अब्बास के करीब में आए, देखा पूरा बदन लहू लुहान है, खून से जो है तरबतर है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्बास के लाश मुबारक को, आपके बदन पाक को इमाम हुसैन ने उठाया, उठा करके लेकर के चले आपके मैं हुसैनी में, अपने मैं हुसैनी में लेकर के आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हजरत अब्बास का इंतकाल हो गया, आपकी शहादत हो गई। ऐ मेरे प्यारे नौजवान जरा तवज्जो करना, आज अगर मेरा भाई बीमार हो, उसको अस्पताल लेकर के जाओ और अस्पताल से घर वापस लेकर के आ रहे हो, तो अगर उसका इंतकाल हो जाए कैसी तकलीफ मेरे दिल को होती है। जरा गौर करना, इमाम हुसैन को कैसी तकलीफ हुई होगी। हजरत अब्बास की शहादत पे तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ मेरे भाई आज मेरी कमर टूट गई है। अल्लाह अकबर, असीसाने मिल्लत इस्लामिया ये करबला है। और सुनो मेरे प्यारे, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर आकर के इजाजत तलब करते हैं। अब मैं तफसील के साथ आपको अली अकबर की शहादत नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वक्त का मुझे भरपूर ख्याल है। हजरत अली अकबर ने इजाजत दी, अल मुख्तसर आप मैदान जंग में गए, बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और बहुत सारे यजीदियों को आपने फिन्नार किया, कत्ल किया और उसके बाद आपकी भी शहादत हुई। आपकी शहादत के बाद हजरत शहरबानू जो इमाम हुसैन की ज़ौजा हैं, आपकी बीबी है, वो आई हजरत अली असगर को लेकर के। कहा जाए यजीदियों से कहें कम से कम इस बच्चे को तो पानी दे दें, तुम्हारी दुश्मनी अगर है तो हुसैन से, इस बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अल मुख्तसर इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को लिया, 6 माह के अली असगर लेकर के पहुंचे। कहा यजीदियों से, जालिमों ने समझा नहीं, पानी नहीं दिया, बल्कि हुरमला एक जालिम था, उसने तीर का निशाना ऐसा साधा और तीर चलाया कि हजरत अब्बास के हल्क से होकर के इमाम हुसैन के बाजू में तीर पेबस्त हो गया। अल्लाह,
और इमाम हुसैन का सब्र देखो, कैसे मेरे आका इमाम हुसैन सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बन करके उस करबला के मैदान में खड़े रहे, हाथों को उठा करके दुआ करते, मौला हुसैन की इस छोटी सी कुर्बानी को कबूल कर ले, इस 6 माह के नन्हे अली असगर की कुर्बानी को कबूल कर ले। अब सब कुर्बान हो चुके, उस खेमे हुसैनी पे सिर्फ आपके घर की शहजादियां, आपकी बीवियां, आपकी बहन, आपकी बेटियां और एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम हजरत सज्जाद है, वो ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं और खेमे हुसैनी में कोई नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इरादा किया मैदान करबला में जंग में जाने का। हजरत ज़ैनुल आबिदीन उस वक्त सख्त बीमार थे, नकाहत का ये आलम था, कमजोरी का ये आलम था कि आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, बिस्तर पे लेटे रहते थे और 3 दिन के भूखे प्यासे और बीमारी की हालत में जैसे इमाम हुसैन को करबला जाने का इरादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि मेरे बाबा मैदान करबला में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और मेरा भाई अली अकबर शहीद हो चुका है। अली अकबर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बड़े भाई, हजरत अली असगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के छोटे भाई जो 6 माह के थे, नन्हे अली असगर, कहा कि अली अकबर भी शहीद हो चुका है, अली असगर भी शहीद, और बाबा मैदान जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने पूरे जिस्म की ताकत को एक जगह जमा करके पूरी कुव्वत के साथ उठ करके खड़े हो। कमजोरी इतनी थी कि उठा नहीं जाता था, लेकिन उठ करके खड़े हो गए और इमाम हुसैन से बोले, बाबा आप मैदान जंग में नहीं जाएंगे, आपका जवान बेटा यहाँ मौजूद है, आप इजाजत दें, आपका ये बेटा मैदान जंग में जाकर के पहले अपनी जान का नजराना आप पर निछावर कर दे, अपनी जान का नजराना आप पर पेश कर दे। ये कह करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन से इजाजत मांगी। जब इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इजाजत मांगी, इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे बेटे, ये मेरे घर की जो खवातीन हैं, तुम्हारी वालिदा हैं, तुम्हारी फुफी हैं, तुम्हारी बहन है, अगर तुम मैदान करबला में गए, मैदान जंग में, जहां अली असगर गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, अब्बास गए वापस नहीं आए, जहां औनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, मेरे रुफका गए, दोस्त गए वापस नहीं आए, तुम जाओगे तो मुझे पता है तुम भी शहीद कर दिए जाओगे, फिर इनके लिए महरम कौन होगा। असीसाने गिरामी बकार आगे आगे आका इमाम हुसैन कहते, बस मेरी तकरीर खत्म है, आखिरी बात सुन लो 2 मिनट में। अरे नहीं, शायर साहब, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, रहने दीजिए। इमाम हुसैन के उस करबला के मैदान में खेमों में कितनी औरतें थी, बस नसीहत की बात सुन लो, कितनी औरतें थी, कितनी, आपकी बहन ज़ैनब, आपकी बेटी सकीना, आपकी बीबी, जरा बताओ इमाम हुसैन की शहादत हुई, आपके बच्चों की शहादत हुई, कोई खेमे से निकल के बाहर आया? नहीं। पूरी तारीख पढ़ करके कोई एक भी दिखा दे कि नबी के घर की कोई बेटी, इमाम हुसैन की बहन या आपकी बेटी खेमे से बाहर आई हो, जिन्होंने पर्दा छोड़ा हो। ऐ मुसलमान, ये फकीर कादरी पैगाम देता है
अगर वाकई पक्के हुसैनी हो तो आज से ये इरादा कर लो, चाहे बाजार हो या शादी का मौका हो या कोई और फंक्शन हो या कोई और मैटर हो, हमें हर हाल में अपनी औरतों को पर्दे में रखना है। अल्लाह ताला मेरे बोलने में जो गलतियां हुई माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।